हाय, आप सभी का स्वागत है कहानियों के किस्से में एक नए कहानी के साथ। मैं आज आपको बंदे का नाम क्या है, अजय नागर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उन्हीं की जुबानी अजय नागर है, वो अपनी कहानी सुनाएंगे आपको कि उनकी एग्जैक्टली उनकी लाइफ की क्या कहानी है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या किस्से उनकी कहानी में हुए हैं, उनकी ज़िंदगी में, और वो आपके साथ साझा करेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो कहानियों के किस्से में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 26 पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं 2 महीने बाद डाल रहा हूँ और सॉरी उसके लिए यार मैं क्या ही बोलूँ, बट कहीं ना कहीं ज़िंदगी में पजल हो जाते हैं ना। काफ़ी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, उथल पुथल, जॉब की है ना, इंटरव्यू वगैरह दिए, नई जॉब ली, फिर एग्ज़ाम, फिर और कुछ। तो फाइनली सेकेंड एपिसोड 26 2 महीने बाद ले आया हूँ, कुछ अच्छा लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं। लाइट का इफेक्ट भैया, ये क्या हो गया, मैं मार दूँ इनको। लाइट मेरे चेहरे पे क्यों नहीं आ रही? आई 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 आ गई, है ना। तो फाइनली कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं अजय नागर साहब की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो उन्हें आना पड़ेगा ना अजय नागर साहब को। तो आपको 2 मिनट के लिए पर्दा कर देते आपके ऊपर। सही है ना। मेरा नाम अजय नागर है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ। एक कंपनी है, मित्सो लीवर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, दवाइयाँ बनाते हैं हम लोग। उस कंपनी में एक सीनियर अकाउंटेंट के पद पे काम करता हूँ। मेरे पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन यही बचा है कि ये वीडियो बना के मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दूँ। उसके बाद जो फैसला लेगी वो पब्लिक लेगी, क्योंकि जो पॉइंट्स, जिस हद तक मैं लड़ाई लड़ सकता था ये मैंने लड़ ली। अब इसके आगे मैं नहीं लड़ सकता। तो मैं बता देता हूँ पहले कि हुआ क्या है। मैंने जैसे आपको बताया, मित्सो लीवर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी गुड़गांव में है, सेक्टर 56 में, जिसमें मैं एज ए सीनियर अकाउंटेंट काम करता नहीं हूँ। हमने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक ट्रक आए जी, 88 कार्टून, एक सेकंड, हाँ, 22 फरवरी को कुछ 10:30 बजे हमारी कंपनी ने 88 कार्टून्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दवाइयाँ दी थी। उसमें से कुछ 80% दवाइयाँ नकली थी, और जिसकी वजह से कुछ 286 बच्चों की डेथ हो गई, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। देखा जाए तो 286 लोगों की डेथ हो गई। ये चीज़ें मुझे पता थी कि किस पॉइंट पे कंपनी ने घपला किया है, किस पॉइंट पे चीज़ें हुई है। और जब मैंने अपने मेन जो सीईओ थे हमारे, उनसे जब मैंने बात की कि सर ये हमने बहुत गलत किया है, जो चीज़ें हमारी एग्जैक्टली जो मटेरियल हमारा बनना चाहिए था उस तरीके से नहीं बनाया गया है, तो उन्होंने कहा कि धीरज, इस बार तुम्हारी सैलरी में कितना फ़ायदा हुआ है, तुमने कितनी इंक्रीज़ हुई है तुम्हारी सैलरी, तुमने देखी? मैंने हाँ सर देखी। तो कहता, जो भी एक्सपेंस पे हो रहे हैं या जो भी चीज़ें बढ़ रही है, कंपनी आगे बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है ना। एक दूधिया भी अपने दूध में पानी मिलाता है, तो हम तो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, थोड़ी मिलावट तो हम भी करेंगे। बट बोला नहीं सर, ये गलत है ना, बिल्कुल गलत है, ये तो धोखा है, ये मेरे साथ धोखा है, पूरी दुनिया के साथ धोखा है, हम धोखा थोड़ी करेंगे, आप कैसे कर सकते हो ये सब? तो वो मुझसे कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद करो, ठीक है, और तुम टेंशन मत लो, सब ठीक कर देंगे।
फिर उन्होंने मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। बट वो पैसे मैंने वापस ट्रांसफ़र कर दिए कि मुझे नहीं चाहिए सर, ये पैसे मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो बच्चे मरे हैं ना, उसमें मेरी गर्लफ्रेंड की जो भाई है उनका भी एक बच्चे की डेथ हुई है। मुझे इंसाफ दिलाना था, मुझे उन लोगों को समझाना था ये गलत है, इसके एविडेंस इकट्ठे करने हैं मुझे, और आप लोगों को मैं आपको समझा रहा हूँ, आप प्लीज़ कुछ तो जाके बात कीजिए, कुछ कीजिए। बट उन्होंने कोई बात नहीं की, ठीक है। और उसके बाद मैं ब्लैंक हो गया कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और मुझे उन्होंने मुंह बंद करने के लिए कहा। मैं इकलौता बच्चा हूँ अपनी माता जी के, मेरे पिताजी नहीं है। मेरे पिताजी कहता है एक डी ग्रुप की नौकरी करते थे रेलवे में, वो क्या कहते हैं, अरे ट्रेन आती जाती है ना, उसमें साफ़ सफाई करते थे, और रिटायरमेंट के बाद उनकी डेथ हो गई। मैंने बीकॉम की और फिर अकाउंटेंट बन गया। उन्होंने माँ को मारने की धमकी दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, और जिनका बच्चा मरा था उनके ऊपर भी उन्होंने अटैक करा है। मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा। जो हमारे सीईओ है वो विवेक मिश्रा है, हमारे जो डायरेक्टर है वो अभिनव मिश्रा है, और जो हमारे इंचार्ज हैं उनका नाम दीनदयाल शर्मा है, और एक राजपूत है, मतलब विवेक राजपूत करके। ये लोग हैं जो मेन कंपनी को चलाते हैं। और कुछ दवाइयों के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इन्होंने बाहर की कंपनी से लिए, जो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर अवेलेबल है। मैं आपको अभी वीडियो जब एंड होगी, जब मैं आपको अपने घर का एड्रेस दे दूँगा, अब ये एविडेंस मेरे घर से भी ले सकते हैं, या फिर मुझे जहाँ ये पहुँचाने चाहिए थे सीएम विंडो पे मैं वहाँ भी पहुँचा चुका हूँ। और शायद जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी मैं इस दुनिया में भी ना रहा हूँ। मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि मैं ये वीडियो ना डालूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन लोगों के पैसों को कमाने और पैसों को कमाने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें यही नहीं दिख रहा उन्होंने मासूम बच्चों की जान ले ली है। 286 लोग थे जिसके अंदर 100-150 मासूम बच्चे थे, उनकी जान ले ली है। 4 दिन से सोया नहीं हूँ मैं। कैसे कर सकते हैं हम? सब ने उससे कहा तू पैसे ले, अपना मुंह चुप रख, तू इग्नोर कर। ऐसे नहीं पता इस दुनिया में कितनी घटनाएं होती है रोज़, लेकिन सब इग्नोर कर रहे हैं ना, सब अपना जीवन जी रहे हैं ना। कोई अपनी नौकरी छोड़ के हड़ताल में नहीं बैठेगा, ठीक है। कोई अपना काम छोड़ के किसी के लिए वो क्या कहते हैं कैंडल मार्च में नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जब जिसके साथ होएगी ना दिक्कत, तभी वो चीज़ें समझेंगे। तो तू भी अपना काम कर और फालतू की बकवास मत कर, और ज़्यादा देशभक्ति के भगत सिंह बनने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि कैसे ये चीज़ें बिल्कुल अपने पास से इग्नोर कर दूं और सिर्फ अपना काम करूं। 286 बच्चे हैं, उन परिवारों के साथ क्या बीत रही होगी उन परिवारों के ऊपर, कभी कोई नहीं सोचता। ना हमारे टीम मेंबर ने सोची, ना हमारे लोगों ने सोची। मैं बस इतना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा ने हमेशा मेरे को ये समझाया है कि सच्चाई के साथ जियो, सच्चाई के साथ काम करो और सच्चाई के लिए लड़ो जो सच है। तो मैं अजय नागर, ये एविडेंस है। मैंने कंपनी का नाम बता दिया, लोगों का नाम बता दिया, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट किए, कौन सी दवाइयों को उन्होंने मिलाया, कितने पैसे उन्हें बचे, कितने करोड़ों का उन्होंने ये दवाई का घटोला नहीं, घटोला की जगह खटोला भी बोल सकता था मैं, बट क्या कहते हैं, अरे
होता है ना यार हिंदी का वर्ड, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। गटोला नहीं यार, गटोला नहीं, सॉरी, जो भी है इन्होंने यार नहीं आ रहा, वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, सॉरी। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। और ये वीडियो जब अपलोड होए, मैं बस आप सभी से यही अपील करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चीज़ें संभाल लीजिए, आपके ही हाथों में है। और बहुत सारे एविडेंस है जो अभी मैंने लाइव दिखाए नहीं है, ये सीधा हम विंडो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है जिस ट्रस्ट पे मैं ये एविडेंस भेज रहा हूँ उस ट्रस्ट पे ये काम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एविडेंस ही ख़त्म कर दिया जाए और मुझे भी। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। जो सच था, जो बातें थी, सब मैंने बता दी है। पता नहीं ये कैसे कर सकते हैं। अपने एक बच्चे के अगर कुछ लग जाए तो भागा दौड़ी पे अपने बच्चे को संभालते हैं, और यहाँ 286 बच्चों की डेथ हो गई, उस पर पानी फेर दिया इन लोगों ने। मुझे पर्सनली बहुत बुरा लग रहा है, और मुझे लगा कि मेरा जो कर्तव्य है, मेरी जो ड्यूटी है, वो मुझे निभानी चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जिस चीज़ की वजह से मैं डर रहा था, जिस चीज़ की वजह से मैं आगे नहीं आ रहा था, वो चीज़ अब वो इंसान इस दुनिया में रहा नहीं। मेरी माँ और मेरी गर्लफ्रेंड को इन दोनों ने मार दिया है, इन कंपनी के सारे लोगों ने। अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, और जब बचा ही नहीं है तो फिर मैं किसी चीज़ से क्यों डरूं। इसलिए मैं आप सभी के सामने आया हूं विद एविडेंस, और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। धन्यवाद। हाँ तो भैया आपने सुन ली है अजय नगर साहब के मुंह से उनकी ही कहानी। अजय नगर साहब की जुबानी उन्हीं की कहानी। हाँ, अजय नगर साहब की जुबानी उन्हीं की कहानी आपने सुन ली है। और जैसी भी आपको लगी आंसू भाई बताना, अमित भाई बताना। बीच में थोड़ा फ्लो टूट गया था, मैं ऐसे ही डाल दूँगा। बट वो खटोला यार एक वर्ड होता है हिंदी का, घटोला होता है यार, होता तो ही है, घटोला होता है, खटोला होता है, घरोटा होता है, घटोला यार वर्ड याद क्यों नहीं आ रहा। घटोला, घटाला, घटाला, घटोली, घटोलाबाजी हो जाती है ना, पता नहीं, घटोला तो नहीं कहते, घोटाला, 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 घोटाला किया इन्होंने। हाँ, घोटाला कहते हैं उस वर्ड को, घोटाला, घोटाला। मैं अलग तो घोटाला वर्ड अब याद आ गया, उसकी वजह से मुझे ऐसे आई चौके। मैंने आज ये दिन में ही सोच ली थी इतना अजय नागर साहब का जो भी मैंने ड्राफ्ट तैयार किया, एक ग्राफ्ट कह लो, हाँ ग्राफ करेक्टर का, ड्राफ्ट सीन का, कि क्या सीन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ मैं। तो मैंने ये सीन पर सोचा था, आज दिन में ही सोचा था, ज़्यादा इस पर इधर उधर मैं काम नहीं कर पाया। और ये सीन मैंने सोचा था इमोशनली, बट ये सीन उतना इमोशनली हुआ नहीं। आई थिंक कुछ एक्शंस डिपेंड होते हैं जब आपका इमोशन आता है, बट वो एक्शन मैं कर ही नहीं पाया यहाँ पे, सो इसलिए इमोशन आ नहीं पाया। बट इन थॉट माइंड में ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। बाकी 2 महीने से कुछ नहीं डला, मुझे भी पर्सनली बहुत बुरा लगा। तो मैं सोचा यार कुछ अच्छा डालते हैं, कुछ बढ़िया डालते हैं ना। और अब बस एग्ज़ाम हो जाने दो जून के अंदर, उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा लेके आ रहा हूँ। और मैं शायद इसके बाद अभी दूसरी वीडियो भी शूट करूँगा, एक वेब सीरीज़ के टाइप में, मतलब एपिसोड के टाइप में स्टोरी टेलिंग का एक शो लेके आ रहा हूँ, जिसका नाम क्या होगा आई डोंट नो, अभी नाम सोचा ही नहीं है। वैसे नाम क्या होना चाहिए उसका, है ना, पागलपन, आई थिंक पागलपन नाम इज़ गुड। तो प्लीज़ देखना आंसू भाई, आप लोग बताना। इतनी तो मेरे को लगी नहीं खास, है ना, कि एकदम खास है, बट ठीक है, मतलब 40-50 है ना, ज़्यादा खास नहीं है। 15 मिनट होने वाली है, हो चुकी है, नहीं हुई है, अब हो जाएगी 59-60। एंड फाइनली बस आप देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी। बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखिए, मौज करिए, है ना।
ठीक है भैया।